हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल प्रिंस जी के एमसीक्यू में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए जीके के 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ पर हुई थी। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ पर हुई थी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, बौद्ध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, बौद्ध गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विष्णुगुप्त चाणक्य का एक अन्य नाम था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों, आप किसी भी आंसर का क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे तो उसका जवाब आप कमेंट में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अंतिम मुगल सम्राट कौन थे। अंतिम मुगल सम्राट कौन थे। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बहादुर शाह जी अंतिम मुगल शासक थे। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। क्वेश्चन नंबर 5 है, सुभाष चंद्र बोस जी के पिता का क्या नाम था। सुभाष चंद्र बोस के पिताजी का क्या नाम था। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, जानकी नाथ बोस सुभाष चंद्र जी के पिता का नाम था। ऑप्शन बी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, एरोला और अजंता की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है। एरोला और अजंता की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित हैं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में स्थित है अजंता की गुफाएं। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय जी ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है, बिस्मार्क ऑफ इंडिया किस व्यक्ति को कहा जाता है। बिस्मार्क ऑफ इंडिया किस व्यक्ति को कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार कंपटीशन में पूछे जाते हैं कि बिस्मार्क ऑफ इंडिया किस व्यक्ति को कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को ही बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है। दोस्तों, आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे तो उसका जवाब आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, सीमांत गांधी किसे कहते हैं। सीमांत गांधी किसे कहा जाता था। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, अब्दुल जफर खान को सीमांत गांधी कहा जाता था। अब्दुल गफर खान को ही सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है, श्रावण बेलगोला कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, श्रावण बेलगोला कहाँ पर स्थित है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, कर्नाटक में ये आपका स्थित है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है, दीन ए इलाई किसके द्वारा प्रचालित की गई थी। दीन ए इलाई किसके द्वारा प्रचालित की गई थी। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, अकबर के द्वारा ही दीन ए इलाई का प्रचार किया गया था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो आपका राइट आंसर होगा आपसे दोस्तों ऑप्शन बी, व्योम चंद्र बनर्जी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बार बार कंपटीशन में पूछे जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, मुगल वंश के संस्थापक कौन थे। मुगल वंश के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों, इसका जवाब आप जरूर जानते होंगे। इसका जवाब आप कमेंट में बताइएगा कि मुगल वंश के संस्थापक कौन थे। आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, बाबर ही मुगल वंश के स्थापक थे। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ पर स्थित है। अढ़ाई दिन के झोपड़ा का मस्जिद कहाँ पर स्थित है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, ये आपका अजमेर में स्थित है। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, अजमेर में ये आपका स्थित है। वेरी फेमस ये झोपड़ा है दोस्तों, अढ़ाई दिन का झोपड़ा। बार बार कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब किया गया था? तो आपका दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था? दोस्तों फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, अकबर ने ही फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका ये, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, खजुराहो का मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि खजुराहो का मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। खजुराहो का मंदिर भारत में विश्व प्रसिद्ध एक मंदिर है, ये आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने की थी? दोस्तों नेशनल इंडियन आर्मी की स्थापना किस व्यक्ति ने की थी? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस ने ही इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की थी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। बार बार कंपटीशन में पूछे जाते हैं कि इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? तो आपका राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस के ही द्वारा इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की गई थी। ऑप्शन सी डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? दोस्तों प्लासी की जो लड़ाई हुई थी वो किस नदी के तट पर हुई थी? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, भागीरथी नदी के तट पर प्लासी की लड़ाई हुई थी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 है, आज़ादी के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध कब हुआ था? दोस्तों आज़ादी के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध कब हुआ था? यानी कि 1947 के बाद भारत और पाकिस्तान का प्रथम युद्ध कब हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, आज़ादी के बाद भारत और पाकिस्तान की प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 1965 में भारत और पाकिस्तान की प्रथम लड़ाई हुई थी आज़ादी के बाद। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। इसके पहले 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हो चुकी है, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आज़ादी के बाद प्रथम पाकिस्तान से लड़ाई कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर होगा 1965 में हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका ये। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, किस वर्ष सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी? दोस्तों किस वर्ष सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 12 मार्च 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका दोस्तों आपका ये, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, महान सम्राट अशोक का संबंध किस वंश से था? यानी कि अशोक का संबंध किस वंश से था, यानी अशोक किस वंश के थे? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, ये मौर्य वंश के थे और सम्राट अशोक। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 है, दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही दास वंश की स्थापना की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कंपटीशन में पूछे जाते हैं कि दास वंश की स्थापना किस के द्वारा की गई थी? तो आपका राइट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक के ही द्वारा दास वंश की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका ये, बार बार कंपटीशन में पूछे जाते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, कर्नल रेजिनाल्ड डायर के द्वारा ही जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश दिया गया था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मोतीलाल नेहरू जी ही स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। दोस्तों हमारा ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल हुआ हो या आपके कुछ जानकारी आपको प्राप्त हुई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।